अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स और टीनेजर्स की दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ऑलरेडी काफ़ी पुराने हो चुके हो। 3-4 साल हो चुका आप लोगों को टीनेजर्स में। हाँ, अब यू आर ऑन द वे ऑफ डिस्कवरिंग योर करियर। अब प्रोफेशन का ज़माना आएगा, इसीलिए आज हम डिस्कशन करेंगे प्रोफेशंस, करियर्स। ये चीज़ें हमारे साथ कनेक्टेड है। क्यों कि जब हमारे माँ बाप हमें स्कूल भेजते हैं तो कोशिश करते हैं कि अच्छी स्कूल में भेजे बच्चे को। वजह क्या है? अच्छी स्कूल में जाएंगे तो पढ़ेंगे अच्छा तो महसूस होगा कि आगे चलकर आमदनी, नौकरी वोकरी अच्छी मिल जाएगी। हमारे ज़माने में पढ़ाई की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है और इसीलिए लोगों के ज़्यादा खर्चे, ख़ास करके हमारे माँ बाप की 1/3 इनकम, हमारे घर की 1/3 इनकम हमारे फ़ीस, हमारे ट्यूशन्स, हमारे किताबों में जाते हैं। रेनकोट, स्कूल बैग्स, टिफ़िन, सारे खर्चे अगर आप मिला लो, पॉकेट मनी स्कूल में रिसेस में खाने के लिए, स्कूल में आने जाने का खर्चा, ये सारा खर्चा अगर मिलाकर कैलकुलेट करेंगे तो तकरीबन हर फैमिली का 1/3 बजट, यानी तीसरा हिस्सा बजट का, आमदनी का, ये अपने बच्चों की पढ़ाई में जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि बच्चे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं तो उसकी बहुत सारी वजूहत होती है कि भैया आप ड्रॉप आउट्स क्यों होते हैं। बड़े बड़े मॉल में आप देखोगे जीन्स की दुकान होगी, टी शर्ट की दुकान होगी या मोबाइल की दुकान होगी, मोबाइल के कवर की दुकानें होगी, तो उसमें अक्सर ड्रॉप आउट्स बच्चे होते हैं, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के। और मेजॉरिटी लोग 12th स्टैंडर्ड के बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। पता चला कि भैया क्या बात है ऐसी, आई वॉन्टेड टू नो कि 12th स्टैंडर्ड के बाद आगे क्यों नहीं बढ़ते। तो उसकी बहुत सारी चीज़ें सामने आई। पहली बात तो ये कि आप लोगों को पता नहीं होता है कि 12th स्टैंडर्ड के बाद क्या किया जाए। अक्सर स्टूडेंट समझते हैं कि हम एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट है तो हमारे लिए पढ़ाई कोई मायने नहीं रखती। और ये सबसे बड़ा मिथ है एजुकेशन के बारे में कि टॉपर ही कामयाब होते हैं और एवरेज स्टूडेंट्स कामयाब नहीं होते। हालांकि दुनिया भर के यूनिवर्सिटी में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं। 40 से लेकर 60% लाने वाले स्टूडेंट्स ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा बन चुका है कि टॉपरों को प्राइज़ मिलता है, अवार्ड मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, लोग अपनी बेटियां भी देते हैं कि भैया पढ़ने में होशियार है, तो हमारे यहाँ कैरेक्टर का एक पैरामीटर हो गया है कि डिग्री क्या है, पढ़ने में कैसा है, तो ही स्मार्ट, ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ वेरी गुड। लेकिन उसके बाद कोई कैरेक्टर और बिहेवियर को नहीं देखता है। तो करियर के मुतालिक बहुत सारी माइथोलॉजी है, बहुत सारे मिथ है, बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं। आज चंद चीज़ों के ऊपर हम आज डिस्कस करके उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। तो होप्स एंड स्कोप, उम्मीद, करियर की उम्मीद। हमारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा स्कूल की बेंच पे गुजर जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सरी से लेकर आप ग्रेजुएट होते हैं तो तकरीबन 17 साल हो जाते हैं। सीनियर केजी, जूनियर केजी सब मिलाकर 17 से 18 साल होते हैं। ज़िंदगी का 18 साल हमारा उस पर गुजरता है, स्कूल की बेंच पे। अगर कहीं पे ज़िंदगी का 20 साल, 18 साल गुजरे हमारे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो हासिल होना चाहिए। एक शख्स अगर नौकरी करता है 8 घंटा किसी की दुकान पे भी, तो 1 महीने के बाद उसे तनख्वाह तो मिलती है। यहाँ हम पैसा देते हैं, वक्त देते हैं, ज़िंदगी का कीमती वक्त। हमको क्या हासिल होता है और हासिल नहीं होता है या कम हासिल होता है कुछ, तो वो क्यों होता है? इस पर गौर करना चाहिए कि पढ़ाई में हम लोग अक्सर देखते हैं बच्चे या हम स्टूडेंट्स दिलचस्पी नहीं लेते। उसकी बहुत वजह होती है और इसमें अक्सर बच्चों को ब्लेम किया जाता है। ये भी गलत है। कभी कभी एजुकेशन सिस्टम का फॉल्ट होता है, कभी कभी बच्चों के घर का माहौल का फॉल्ट होता है कि बच्चा पढ़ने में तेज़ नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है कि टीचरों की ट्रेनिंग में प्रॉब्लम्स होती है। एक बच्चा मेरे पास लाया गया आज से 7-8 साल पहले दुबई में, और बच्चा 9th स्टैंडर्ड में था। लेकिन शिकायत ये थी कि पढ़ने में एकदम कमज़ोर हो गया अचानक सा, यानी बड़ी मुश्किल से पास हो रहा है। 1-1.5 साल से टीचर कंप्लेंट्स करी कि आपका बच्चा 6th-7th में बहुत ब्रिलियंट था, अब ये आपका बच्चा कमज़ोर हो गया। ऐसी क्या बात है?
उसके वालिद चिल्ला रहे हैं, मार भी रहे हैं, डांट रहे हैं, माँ चिल्ला रही है, ट्यूशन टीचर चिल्ला रहे हैं, सब मिलके बेचारे बच्चे के ऊपर जम पड़ते हैं। तो मैंने जब बच्चे से बात किया, मैंने कहा चलो थोड़ा सा डू सम रीडिंग, इंग्लिश बुक दिया उसको। तो आई वाज शॉक, ही वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक। फिर मैंने उसको 5th स्टैंडर्ड, 6th स्टैंडर्ड, 7th स्टैंडर्ड की किताब दी पढ़ने के लिए, तब वो थोड़ा बहुत पढ़ पाया। मुझे एहसास हुआ कि 7th 8th में कुछ गड़बड़ी है। वो मैथ्स का सम 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का नहीं कर पा रहा था, 6 तक कर रहा था। फिर मैंने ज़्यादा पूछना शुरू किया। उसके बाद मैंने सजेशन दिया कि एक ट्यूशन टीचर एक्स्ट्रा रखो, उसे कहा जाए कि 7th और 8th का रिवीजन करावे, दैट्स ऑल। सिर्फ 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का रिवीजन करावे। क्यों? कि बच्चा 7th स्टैंडर्ड और 8th स्टैंडर्ड में स्कूल में बराबर नहीं जाता था, कुछ वक्त बीमार था, और एक टीचर थी जिसका अपना कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, कुछ भी वजह हो सकती है, तो उसने स्कूल मिस कर दी, बीमार था। अब बीमारी के दौरान जो चैप्टर्स जैसे इंडाइसिस है, ज्योमेट्री के बुनियादी चैप्टर्स है ना, फॉर्मूलाज है, वो अगर आपने मिस कर दिए तो आप कितना भी ट्यूशन रखोगे, जब तक वो नहीं सिखाएगी टीचर, आपको नहीं आएगा। तो ट्यूशन टीचर ने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड का रिवीजन शुरू कराया। आज वो बच्चा पूना में मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा है। मालूम हुआ कि अगर प्रॉब्लम्स को बराबर हम एक्सपोज करें और उसको देखें क्या है, एक्सप्लोर करें, वजह देखें कि भैया ये प्रॉब्लम क्यों है, तो आसानी से एजुकेशन के कई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। कई बच्चे जो 50-60% आते हैं, वो कम से कम अपने परफॉर्मेंस में 20% का इजाफा कर सकते हैं। यानी 50% आने वाला बच्चा 60+ जा सकता है, और 60 वाला मेहनत करके 70 तक जा सकता है। ये मेरा अपना इतने सालों का तजुर्बा है। दूसरों की स्कूलों में जाकर मैं काउंसलिंग करता हूँ, बच्चों के परफॉर्मेंस देखता हूँ, तब मुझे एहसास होता है कि बच्चों में रिवीजन की अहमियत नहीं है। मैं जब स्कूल के दिनों में था 9th स्टैंडर्ड में, तो मेरे वालिद साहब मुझे कहा करते थे, तू 6th स्टैंडर्ड 7th स्टैंडर्ड के बच्चों का ट्यूशन ले, भले फीस मत लेना। मैं पूछा क्यों? तेरा अपना रिवीजन होगा। तो जब तेरा रिवीजन होगा तो 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड में तेरे लिए आसानी हो जाएगी। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी एक वजह, एक और बच्चे का काउंसलिंग कर रहा था मैं, उसी की भी यही शिकायत कि इज़ नॉट पेइंग अटेंशन इन द क्लास। पहले अच्छा था, अब अचानक ही इज़ नॉट एबल टू पे अटेंशन इन द क्लास, तवज्जो नहीं देता है, खिड़की के बाहर देखते रहता है, मस्ती करते रहता है। तो तहकीक करके मालूम पड़ा कि उसकी इंग्लिश ख़राब थी। इंग्लिश अगर ख़राब है, इंग्लिश मीडियम में आप पढ़ते हैं, तो जाहिर सी बात है कि टीचर जब इंग्लिश में बात करेगी तो आपको समझ में आएगा नहीं, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो जाहिर सी बात है कि बहुत मुश्किल होता है कि आदमी अपना कंसंट्रेशन, अपना फोकस एक जगह पे करे, बहुत मुश्किल होता है। तो उसको मैंने कहा कि तू अंग्रेज़ी पे मेहनत कर। उसके माँ बाप को कहा कि बच्चों की स्टोरियाँ पढ़ाओ, इंग्लिश के वीडियोस सुनाओ, BBC सुनाओ, कुछ भी अच्छी चीज़ें जो है इंटरनेट पर, ख़ास करके ब्रिटिश काउंसिल की जो लाइब्रेरीज़ है यूट्यूब पे, उसमें बच्चों के लिए ऑडियो बुक्स बहुत है। वो सुन कर उसकी अंग्रेज़ी अच्छी हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर उसकी अंग्रेज़ी अच्छी होगी। बड़े प्रॉब्लम्स नहीं है। लोग समझते हैं बच्चा डफ़र है, बच्चा डफ़र नहीं है, सिस्टम डफ़र है। एक दफ़ा मैं स्कूल में एनुअल डे में चीफ गेस्ट था, और मैं एक्चुअली पसंद नहीं करता हूँ चीफ गेस्ट बनना। 2 बच्चों को प्राइज़ दो, बाकी से बेचारे बैठे बैठे तालियां बजाते हैं, मुझे नहीं पसंद है। लेकिन हाजिर था तो खड़े हो गए। अब कुछ ही बच्चे आगे बैठे हुए हैं, इनको अवार्ड मिल रहा है, मैथ्स में हाईएस्ट, स्कूल में फ़र्स्ट आया, स्पोर्ट्स में फ़र्स्ट आया, सब इनको प्राइज़ मिल रहे हैं। 4-5 बच्चे आगे की रो में ऐसे बैठकर मेरे सामने मुस्कुरा रहे। अब मैं सोचा कि इनको भी शायद मिलने वाला, इंतज़ार कर रहे, लेकिन प्रोग्राम ख़त्म हो गया, इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन मुस्कुरा रहे। मुझे अच्छा नहीं लगा। हमेशा मैं जब जाता हूँ कहीं चीफ गेस्ट स्कूल में, तो कुछ एनवलप्स रखता हूँ, उसमें कुछ पैसे रखता हूँ, 100 रुपया, 200 रुपया, कुछ भी, थोड़े से एनवलप्स हमेशा रखता हूँ। कभी भी मौका आ जाता है कि कोई बच्चा कैंडिडेट हो जाता है कि मेरे पैसे अच्छी जगह पे लग गए। अब मैंने बोले व्हाट्स योर नेम, खड़ा हो जा, खड़ा हो गया, स्टेज पे आ जा, स्टेज पे बुलाया उसको। अब हिम्मत अफजाई करनी थी। मैं बोला मम्मी के साथ भाजी लेने जाता है क्या बाज़ार में? बोला हाँ सर मैं जाता हूँ। क्या भाव है तरकारी का? तो उसने भाव बताना शुरू कर दिया। करेक्ट, दूध का भाव क्या है? 70 रुपीज़, यानी सही जाता है तू।
फिर मैंने प्रिंसिपल और सब बैठे थे, मैंने कहा इसका अवार्ड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये भी तो एजुकेशन है ना, घर चलाना है। जो बच्चा इस उम्र में 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में तरकारी का भाव जानता है, दूध का भाव जानता है, माँ के लिए तरकारी लेकर आता है, बार्गेनिंग करता है, तो वो ज़्यादा एजुकेटेड है, बाकी सब तो ग्रेजुएट हो गए। तो मैंने उस बच्चे को 200 रुपया दिया। अब सब आप लोग सब मांगना नहीं, भाव बताकर। ये तो मैं कह रहा हूँ कि ये सिस्टम सब जगह पे होना चाहिए कि जो बच्चे दूसरी चीज़ों में होशियार है उनको भी अवार्ड मिलना चाहिए। सिर्फ एकेडमिक्स किसी होशियारी का पैरामीटर नहीं होता है। बच्चा अगर घर के काम में काम आता है तो मेरे नज़दीक वो भी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अगर बचपन से बच्चे को इस तरह की ट्रेनिंग मिलती है तो उसके करियर में बहुत आगे बढ़ सकता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, क्यों दलील देता हूं, ऐसा क्यों हो सकता है। एक इंटरव्यू में हम बैठे थे और 3 कैंडिडेट थे एक ही पोस्ट के लिए, रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट था। 3 कैंडिडेट थे, तीनों का इंटरव्यू में इंग्लिश अच्छी थी, तीनों बात करने में अच्छे थे, तीनों को एक्सपीरियंस था। अब लेने को किसको, सिर्फ एक जन की जगह थी। तो हमारे जो मैनेजर थे वो काफ़ी तजुर्बे वाले आदमी थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे किसी ज़माने के, 30-40 साल तक गवर्नमेंट की ऑफिसों में काम किया। तो उन्होंने कहा कि आप में से तीनों में से कौन है जो ये जो फाइल्स है ना उसको ऑर्गेनाइज करके रखे अच्छी तरह से। तो एक खड़ा हो गया, फट 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 करके 2 मिनट में उसने फाइल को पूरा ऑर्गेनाइज करके दे दिया। फिर पूछा आप में से तीनों में से किसको गाड़ी चलाना आता है? तो उसी शख्स ने कहा सर मुझे गाड़ी चलाना आता है। फिर उसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जिससे पता चलता है कि लाइफ स्किल्स उसमें है, तो जॉब उसको गई। ग्रेड्स वाले को जॉब नहीं गई, जॉब उसको गई। क्यों? कि ये आदमी अपने काम के अलावा, जिस काम की सैलरी उसको दी जाती है उसके अलावा दूसरे काम भी कर सकता है ऑफिस का। हम अगर किसी को नौकरी पे रखते हैं तो इसलिए नहीं रखते कि उसको काम की ज़रूरत है, बल्कि हमको काम करने वाले की ज़रूरत है। तो अगर एक शख्स 2-3 काम साथ में कर लेता है तो उसकी सलाहियतों के ऊपर उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है और उसको सैलरी ज़्यादा देते हैं लोग। और आज कॉरपोरेट में ये चीज़ आ गई है। रिसेशन के टाइम पे जब लोगों को जॉब पे से निकाला जाता है तो उन लोगों को नहीं निकाला जाता जिसके अंदर 4-5 स्किल्स होती है कि एक आदमी एक सैलरी में 2-3 आदमियों का काम कर लेता है। तो पैरेलल एजुकेशन से उम्मीद बढ़ती है। तो जब करियर्स आप लोग चूज करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट्स और एकेडमिक्स ब्रिलियंस के तरफ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए लाइफ स्किल्स के ऊपर भी। अब करियर्स कैसे पसंद करते हैं इसके बारे में काफ़ी बैकवर्डनेस महसूस होती है कि हमको करियर पसंद करना मुश्किल हो जाता है। और यकीन मानिए, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि जब मैं कॉलेज में था तो बहुत कम करियर थे, मैं कंफ्यूज था यार क्या ले। आज भी अगर मैं जाऊं कॉलेज स्टूडेंट हो जाऊं अचानक, आज भी मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि इतने सारे करियर है, कौन सा लूँ। बहुत सारे लोग गलत करियर उठा लेते फिर पछताते, फिर कुछ लोग आधे से पढ़ाई छोड़ देते। तो जो स्टूडेंट्स ड्रॉप आउट्स है, 12th स्टैंडर्ड के बाद अभी भी 22, 23, 24, 25 साल के हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि अपनी डिग्री पूरी करें। हालांकि डिग्री की वैल्यू नहीं है, लेकिन मार्केट में जब आप जाते हैं एयरपोर्ट पे पासपोर्ट बनाने या कोई फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं तो आप कौन सी डिग्री है आपके पास, बस इतना पूछने के लिए भी डिग्री होना ज़रूरी है। ज़िंदगी में काम ना आवे तो भी ये ज़रूरी है, एक डिग्री ले लेनी चाहिए, कम से कम डिग्री। और भी ज़्यादा अगर नौकरी करने की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेना ज़रूरी है। तो जो लोग ड्रॉप आउट्स है 10th स्टैंडर्ड या 8th स्टैंडर्ड के बाद भी कुछ लोग ड्रॉप आउट्स होते हैं, मुसलमानों के बच्चों में गुर्बत है या लापरवाही है तो होती है। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि रिवीजन करें, कैसे भी करके एसएससी क्लियर करो, 11th 12th भी चाहो तो नेशनल ओपन स्कूलिंग जो हमारी इंडिया की दिल्ली में है, नेशनल ओपन स्कूलिंग, वहाँ जाकर डायरेक्ट ऑनलाइन स्टडीज़ करके आप डिग्री ले सकते हो। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नो, वहाँ भी आप ऑनलाइन पे स्टडीज़ कर सकते हैं, डिग्री आपको मिल जाएगी। हो सकता है उस पढ़ाई के दौरान आपको कोई लाइन मिल जावे, कोई करियर मिल जावे, कोई प्रोफेशन मिल जावे। और मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने ग्रेजुएशन के दौरान जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी करते हैं, इसमें एक सहूलत ये होती है कि किसी सब्जेक्ट्स में अगर आप कमज़ोर है तो आप धीरे धीरे एग्ज़ाम दो,
एक साथ में सारे बोर्ड एग्जाम की तरह नहीं होती है। धीरे धीरे तो भैया एक सब्जेक्ट का ये महीना, फिर अगले 3 महीने के बाद दूसरा सब्जेक्ट, आराम से एग्ज़ाम दो, लेकिन सीखो और पास हो जाओ। तो एक नाम की डिग्री अगर आ जाती है, फिर अगर आपको पढ़ने का शौक़ आ गया, फ़ॉरेन जाकर पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, वहाँ अच्छी जॉब मिल सकती है, या कोई कारोबार कर सकते हो, और ढेर सारी लाइन है। तो उम्मीद करियर की, प्रोफेशन की, माँ बाप की, सोसाइटी की होती है हर टीनेजर के ऊपर कि ये बड़ा होके कैसे बनेगा। इसलिए कि सबसे पहला सवाल पता है आपको, जब रिश्ता जाता है ना लड़के का, यानी अगर आपका रिश्ता गया तो लड़की का बाप पहले क्या पूछता है? लड़की का बाप लड़का क्या करता है। वो कोई तकवे वाला होगा तो पूछेगा कि नमाज़ पढ़ता है कि नहीं, दाढ़ी है कि नहीं, कौन सी मस्जिद में जाता है। लेकिन अपनी बेटी की फाइनेंशियल सिक्योरिटी पहले देखता है, लड़का क्या करता है, यानी घूमते रहता है, ड्रॉप आउट है, टाइम वेस्ट करता है, उसको जानना है लड़का क्या करता है। तो अगर हम देखें कि हम क्या करते हैं, क्या वाकई में हमारी पढ़ाई हमको उस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कि इसका जवाब सही मिलेगा कि हम क्या करते हैं। तो करियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी सेंसिटिव उस लाइन पे। तो कैसे हम पसंद करेंगे करियर को? अक्सर लोग ख्वाब देखते रहते हैं करियर का, खास करके ये 8th स्टैंडर्ड में जो हवा बनती है, करियर का डिस्कशन बहुत होता है 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में। 9th स्टैंडर्ड में तो बेइंतहा। मैं जब स्कूल में था तो टीचरें, सारी की सारी टीचरें यही बातें करती है कि वो फलाना बच्चा यहाँ पढ़ता था 5 साल पहले, आज मेडिकल में उसको एडमिशन मिल गया, अरे वो ढिमका बच्चा ऐसा, अरे वो बोर्ड में फर्स्ट आया, अरे वो यूनिवर्सिटी में टॉप किया। इस तरह की सक्सेस स्टोरीज हमको सुना कर बच्चों को मोटिवेट करते थे कि अच्छा पढ़ो, ज़्यादा पढ़ो, फ़ायदा है। अच्छा मोटिवेशन हो जाता था। ये टीचर्स अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं, खास करके वो टीचर्स जो इस तरह की बातें करते हैं, दे आर गुड मोटिवेटर्स। लेकिन होता ये था कि प्रेशर आ जाता था हर बच्चे पे परफॉर्मेंस का। आज तो ऑनलाइन एडमिशन हो गया है, लेकिन उस ज़माने में बड़ा डिफ़िकल्ट होता था एडमिशन लेना। हमारी टीचर कहा करती थी, स्टैंडिंग एट द फुट गेजिंग एट द स्काई, ज़मीन पर खड़े रहकर आसमान की तरफ ताकते रहो। हाउ कैन यू रीच देयर इफ़ यू नेवर ट्राई, कोशिश नहीं करेंगे तो पहुँचेंगे कैसे। तो ज़्यादा करके लोग ख्वाब देखते रहते हैं करियर का, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। और इसकी वजह बहुत सारी होती है। कुछ ड्रीम करियर होते हैं, कुछ अधूरे ड्रीम्स होते हैं, और कुछ करियर ऐसे होते हैं जिसमें आदमी को कुछ मिलना ही नहीं है, लेकिन ट्रेंड चल रहा है। कुछ लोग अलग अलग वजह से करियर पसंद करते हैं। करियर कैसे पसंद करना चाहिए? सबसे पहले आप जान लीजिए डिफरेंस बिटवीन ए करियर एंड ए प्रोफेशन। करियर कहते हैं स्ट्रीम को, आप किस फील्ड में हैं, आपका करियर क्या है। मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, मेडिकल फील्ड इज़ ए करियर। करियर में आपका प्रोफेशन क्या है, आई एम ए डॉक्टर, और आई एम ए नर्स, आई सेल मेडिसिन, और आई एम ए रेडियोलॉजिस्ट। तो पहला हो गया करियर, मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, और दूसरा हो गया प्रोफेशन। तो हमेशा करियर में तो सही पसंद कर लेते हैं बच्चे, उसके बाद प्रोफेशन में गड़बड़ी कर लेते हैं। तो करियर और प्रोफेशन का डिफरेंस जब मालूम हो जाता है किसी भी स्टूडेंट को, तो उसके लिए करियर चूज़ करना आसान हो जाता है। साहबा के ज़माने में जो करियर्स होते थे, इतने सारे करियर उस ज़माने में नहीं थे। कंप्यूटर्स, इंजीनियरिंग, ये सब किधर था। उस ज़माने में लाइफ स्किल के ज़रिए लोग पैसा कमाते थे। बगैर डिग्री के लोग आर्किटेक्ट होते थे। अब देखो बड़े बड़े महल आज भी खंडेर पड़े हैं ना। ताजमहल देखो, कौन सा आर्किटेक्ट था, कौन से यूनिवर्सिटी का था वो ताजमहल बनाने वाला आर्किटेक्ट। कुतुब मीनार, कितनी सारी इमारतें दुनिया में हैं, कौन से आर्किटेक्टों ने बनाई। तो उस ज़माने में लाइफ स्किल्स होती थी, लोग लाइफ स्किल सीखते थे। लेकिन लाइफ स्किल सीखने में तजुर्बे वाले के अंडर में काम करके ये लोग लाइफ स्किल सीखते थे। मुहाजिर लोग मक्का से हिजरत करके मदीना गए, जो साहबा की जमात, इनमें से अक्सर को फार्मिंग आती थी, एंड दे वर ऑल्सो लेबर्स। अब मदीना के जो अंसार साहबी थे, इनके पास ज़मीनें थी, तो डिसाइड ये हुआ 50-50% पार्टनरशिप पर
कि हमारी ज़मीन रहेगी, आपकी मेहनत रहेगी, अनाज हम बांट लेंगे। तो इस तरह से उस ज़माने में प्रोफेशन चूज़ किया जाता था। मैंने पिछले एपिसोड में भी कहा, दाऊद अलैहिस्सलाम वॉज ए प्रोफेशनल आयरन स्मिथ। तो प्रोफेशन होना चाहिए, और प्रोफेशन में दो किस्म के प्रोफेशन होते हैं। एक प्रोफेशन होता है एकेडमिक के थ्रू हासिल होता है, कि आपने डिग्री हासिल कर ली, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की है, चाहे मेडिकल की है, या आर्ट्स की है, या कॉमर्स की है, आपने एक डिग्री हासिल कर ली। लेकिन उसी डिग्री में क्या आपने लाइफ स्किल हासिल की? आप ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, लेकिन क्या आपने कभी भी पंचर हुआ टायर बदला है क्या? लाइफ स्किल आती है क्या? आपने बोनेट खोलकर इंजन में कुछ गड़बड़ी है क्या? आपने कभी सीखा है क्या? आप अकाउंटेंट तो बन गए, किसी बड़ी कंपनी का अकाउंट देखा है क्या? चेक किया क्या? उसमें गड़बड़ियाँ क्या है, गलतियाँ क्या, कभी निकाली है क्या? ये चीज़ें लाइफ स्किल सिखाती है प्रोफेशन के अंदर। ये चीज़ को कॉरपोरेट की दुनिया में कहा जाता है एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस। हालांकि वर्क एक्सपीरियंस लाइफ स्किल होती है। तो करियर के बारे में और भी डिस्कशन हमें करना है, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये बताया कि द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोफेशन एंड अ करियर आपको समझ में आ गया, आप आगे बढ़ सकते हो। लोग करियर चूज़ कैसे करते हैं? जो मशहूर ट्रेंड्स है हमारे यहाँ, एक है कि माँ बाप का ख्वाब पूरा करना। मेरे अब्बा को डॉक्टर बनना था लेकिन नहीं बन पाए, तो मेरे अब्बा कहते बेटा तू मेरा ख्वाब पूरा करा। बच्चा जो है मैथ्स में होशियार है, बायोलॉजी में कमज़ोर है, लेकिन वालिद साहब को खुश करने के लिए उसको डॉक्टर बनाया जा रहा है। कुछ लोग ट्रेंड देखते हैं, ट्रेंड कि वो प्रोफेशन में तू अगर डिग्री कर लेगा तो फॉरेन जाने मिलेगा। जैसे 30 साल 15-20 साल पहले हमारे यहाँ MBA का ट्रेंड चल रहा था। MBA का ट्रेंड चल रहा था कि आप MBA बन जाएंगे तो बहुत बड़ी सैलरियाँ मिलती है, और शुरू में मिल रही थी। 2001-2002 में MBA की सैलरी 35-35 हज़ार थी। लेकिन जब मालूम पड़ा कि ढेर सारे MBAs आने लगे होलसेल के भाव में, कोका कोला और पेप्सी कोला की तरफ फैक्ट्रियों से निकल कर, तो लाइफ एक्सपीरियंस किसी को भी नहीं था। यहाँ तक कि पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं कर पा रहे थे MBAs। तो आज इनका मार्केट डाउन हो गया। तो उस वक्त 25 लाख 26 लाख खर्चा करके, 50 लाख खर्चा करके लोग MBA बनते थे, लेकिन नौकरियां नहीं थी। तो उस एतबार से ट्रेंड देखकर कभी भी कोर्स पसंद नहीं करने का, कभी भी करियर या प्रोफेशन पसंद मत करो कि मार्केट में ट्रेंड क्या चल रहा है। मार्केट में ट्रेंड कुछ भी चलेगा, कोई भी ट्रेंड चलेगा मार्केट में, आप किस ट्रेंड में फिट होते हैं वो इंपॉर्टेंट है। मार्केट में कुछ भी चल जाएगा। कुछ लोग देखते हैं कि सैलरियाँ कैसी है, कितनी है, उसकी बुनियाद पर अपना प्रोफेशन पसंद करते हैं। इंटरेस्ट है या नहीं है, बस उनके नज़दीक पैसा आना चाहिए। अब क्या होता है कि जब ये काम पे लगते हैं तो खुद परेशान होते हैं कि दिल नहीं करता काम के अंदर, लेकिन पैसा आता है तो करना पड़ता है मजबूरी, और ज़िंदगी ऐसे ही गुजारते। एब्सोल्युटली ज़िंदगी पूरी इनकी ऐसे ही गुजर जाती फिर कि भैया आई एम नॉट हैप्पी, और नौकरियां बदलते रहते हैं। कभी नौकरी छोड़कर कारोबार करने की कोशिश करते हैं, लॉस करते हैं, बिकॉज दे डिड नॉट चूज़ द करियर वाइजली। कुछ लोग ड्रीम करियर पसंद करते हैं, ड्रीम करियर, ऐसा करियर जिसे बहुत शोहरत मिले, बहुत दौलत मिले, हम सुपरस्टार बन जाएंगे। और अक्सर लोगों को ये करियर ज़्यादा पसंद आते हैं कि हम सुपरस्टार बन जाएं। भाई सुपरस्टार तो तकदीर से आदमी बनता है, वो भी हलाल हराम का भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग पैसे की अंधी रेस में ये भी नहीं देखते हैं कि हम हलाल का करियर पसंद करते हैं या हराम का। अपनी आखिरत को ये लोग खंडेर बना देते हैं, अपनी आखिरत को खंडेर बनाते अपनी दुनिया की इमारत बनाने के लिए, एंड दिस इज़ अ वेरी फुलिश डिसीजन। तो पता चल गया हमें कि हमारे लिए करियर का चॉइस सही होना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप करियर चूज़ करेंगे, किसको पूछेंगे, ये हम इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम आपको इनवाइट करते हैं कि उसे आप सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अगले लेसन में, अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, इस एपिसोड को बनाने में हमारे एक दीनी भाई ने पूरा ताउन किया है। अल्लाह इसे उनके और उनकी पूरी फैमिली के लिए सदक़े जारिया बनाए। आमीन।
आप भी ऐसे वीडियो या सीरीज को स्पॉन्सर करने के लिए कॉल करें 9588888826 पर। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें